नहीं है। और हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक सबसे लंबी भूख हड़ताल जो है वो भगत सिंह ने की है, 107 दिन की भूख हड़ताल हुई है। और अंग्रेजी प्रशासन को उन्होंने झुकने के लिए मजबूर किया और दिल्ली असेंबली में उन्होंने बम फेंक दिए। ये वो बम नहीं है जो मणिपुर में या कश्मीर में या और दूसरी जगह पर लोग फेंकते हैं और उसमें लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान में या सीरिया में या आजकल यूक्रेन के अंदर चल रहा, वो सब स्थितियाँ नहीं थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका। इसी तरह से असेंबली चल रही थी और ये जो खाली जगह है वहाँ दोनों बम फेंके। उनका मकसद क्या था? लोगों को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को ये एहसास कराना था कि तुम जो काम हिंदुस्तान के साथ कर रहे हो, जो तुम्हारी पॉलिसीज है वो ठीक नहीं है। और जब उनके ऊपर मुकदमा चला तो उन्होंने कहा डाउन डाउन इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद जो अंग्रेज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ था कि उस साम्राज्यवाद का विनाश हो। डाउन डाउन इंपीरियलिज्म, अप अप सोशलिज्म। और समाजवाद, समाजवाद क्या? जिसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई स्वर्ण नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई कारखानेदार नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। यानी कि हैं सभी, लेकिन सभी के अधिकार जो हैं वो बराबर हैं। कानून ने आपको अधिकार बराबर दिया है, आप सबके वोट का एक ही मूल्य है, लेकिन व्यवस्था जो है क्या वो आपको न्याय दे पा रही है? नहीं दे पा रही है। आज गरीब गरीब है, आम आदमी है और जो खास है वो खास आदमी है। भगत सिंह ने कभी भी ऐसे समाज की कल्पना जो है वो नहीं की थी, बल्कि वो कहा करते थे कि ऐसा समाज जिसमें लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, उस समाज के विनाश को कोई रोक नहीं सकता है। और बदकिस्मती से आज जो है वो हिंदुस्तान का नौजवान जो है वो निष्क्रिय दिखाई पड़ता है। उसके मकसद जो है, उसके उद्देश्य जो है वो कुछ और हो गए हैं, वो नहीं है जिसकी कल्पना भगत सिंह ने की है। तो इस तरह से आज के दिन को जब हम लोग मनाते हैं तो हम इन शहीदों को याद करते हैं। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। मैं आज ही सुबह सुबह पढ़ रहा था, अब मैं बहुत सी चीज़ें मैंने स्टोर करके रखी हुई हैं। तो एक आगा हैदर, सैयद आगा हैदर, नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, सैयद आगा हैदर जो एक बेंच बनी हुई थी 1876 में, ये आपके सहारनपुर में उनका जन्म हुआ, जहाँ भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह भी रहा करते थे। 1876 में उनका जन्म हुआ। लॉ ग्रेजुएट होके 1904 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और 1925 को उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज नॉमिनेट किया ब्रिटिश सरकार ने। और जब भगत सिंह और उसके साथियों पर मुकदमा चल रहा था लाहौर षड्यंत्र केस का और दिल्ली असेंबली बम कांड का, तो आगा हैदर साहब को ये कहा गया कि हमने इनको फांसी पे चढ़ाना, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, मैं इनका पूरा पहले ट्रायल करूंगा, इनकी बात सुनूंगा। और जब वो नहीं माने तो आगा हैदर साहब को उस ट्रिब्यूनल से हटा दिया। और आगा हैदर साहब जो थे वो कहने लगे नहीं, मैं जो निर्दोष व्यक्ति है उसको ऐसे फांसी पे नहीं चढ़ा सकता। और उन्होंने जो जज थे वहाँ से उन्होंने रिजाइन कर दिया। और बाद में देश की आज़ादी से पहले फरवरी 1947 में उनकी मृत्यु होगी। लेकिन हम उसको इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा ना सुना के ट्रिब्यूनल को छोड़ के इनडायरेक्टली एक फ्रीडम फाइटर का ही काम उन लोगों ने जो है वो किया था। तो भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई, लेकिन उस समय का जो नौजवान था वो इतना आक्रोशित हुआ कि जेल को उन्होंने, सेंट्रल जेल को चारों ओर से घेर लिया और अंग्रेज घबरा गए। तो टाइम से पहले कभी भी दुनिया के इतिहास में किसी व्यक्ति को शाम के समय फांसी नहीं दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शाम को 6:30 बजे जब सूरज छिप गया था और उस समय उन तीनों को फांसी के फंदे पर लटकाया। और अंग्रेज सरकार इतनी बौखलाई हुई थी, भगत सिंह को एक बार नहीं 3-3 बार